आज से लगभग हजारों साल पहले गुजरात के प्रभास पाटन समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध था। लेकिन इसकी भव्यता एक दिन एक भयानक दुख में बदल गई, क्योंकि महमूद गजनवी बड़ी सेना लेकर गुजरात पहुंच गया और मंदिर में ही सबको। तो ये कहानी शुरू होती है 1026 में, जब उस समय का सबसे शक्तिशाली मुगल शासक महमूद गजनवी अपने 5000 विशाल सेना के साथ गुजरात के प्रभास तीर्थ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वही प्रभास तीर्थ जहाँ पर मौजूद था सबसे पुराना और सबसे रिचेस्ट सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, सबसे रिचेस्ट, क्योंकि असल में मंदिर उस समय पूरे सोने चांदी से भरा रहता था। यहाँ तक कि इसके दरवाजे से लेकर दीवार तक सब कुछ सोने चांदी से ही बना था। पर आखिर एक दिन महमूद गजनवी अपनी बड़ी सेना लेकर मंदिर के सामने पहुँच गया और धावा बोल दिया, जिससे मंदिर में मौजूद सभी भक्त। इस घटना के बाद सोमनाथ मंदिर का हाल बिगड़ गया और मंदिर में जितने भी सोने चांदी थे सब कुछ लूट गया। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था तो वो था सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, जो सनातन धर्म के पावर को और प्यूरिफाई कर रहा था, क्योंकि वो शिवलिंग उस समय जमीन पर नहीं था बल्कि हवा में लटकता था। पर अफसोस उसे भी मुगलों ने बुरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन 17 अटैक झेलने के बाद भी सोमनाथ मंदिर फिर से एक नए और भव्य रूप में प्रकट हुआ। तो अभी तक तो ये मंदिर की बात थी, लेकिन अब आते हैं मंदिर के सबसे मिस्टीरियस और मेन पॉइंट बाण स्तंभ पर, जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिलर के ऊपर हमारा पृथ्वी दिखाई देगा, जिसमें से एक तीर निकलता हुआ दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रहा है, जो काफी हैरानी की बात है। बट पहले तो मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई, लेकिन स्तंभ पर लिखे एक मंत्र को पढ़कर समझ आ गया। आ समुद्रान दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस पिलर से धरती के दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है। और जब मैंने देखा तो सच में ऐसा ही है। अब जरा सोचो, हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तो हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता थी? कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखो।